ओके, चलिए न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर ये 11 का चैप्टर है एनसीईआरटी का, यानी आपके नीट और जेडब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में नहीं है, लेकिन बोर्ड के आपके बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट इसमें से क्लियर होते हैं, इसलिए रेगुलर रहना आपका जरूरी है। बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड पूरे इसी में आते हैं, ठीक है, इसलिए सब लोग जरा ध्यान से देखना है। तो आपने स्कूल से पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स होते हैं बेसिकली मैटर के। व्हाट इज अ मैटर? एनीथिंग हैविंग मास और ऑक्यूपाई स्पेस। जिस किसी का कुछ ना कुछ मास है, वजन है, अब वो चाहे छोटा सा पार्टिकल आटम क्यों ना हो या एक बड़ा हाथी क्यों ना हो, अरे बराबर है कि नहीं है, ये सब मैटर कहलाते हैं। दिस इज मैटर। ये पेन मैटर है, हम भी मैटर है, एवरीथिंग इज क्या है? मैटर। एंड वी नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स। ओके, तो मैटर के बेसिक 3 स्टेट्स होते हैं जो आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये बेसिक 3 स्टेट है। इसके अलावा 2 स्टेट हम पढ़ते हैं, मतलब वो डिटेल में तो नहीं आता है, कुछ जगह उसके कंसेप्ट आते हैं। एक है प्लाज्मा, जिसको पढ़ा है आपने पहले, प्लाज्मा स्कूल में देखा है ना, उसका इंट्रो आपने। और दूसरा होता है सुपर कूल्ड। सुपर कूल्ड स्टेट मतलब एट वेरी लो टेम्परेचर all atoms merge into each other and behaves like a single atom। समझा आपको? कई एटम्स नजदीक आकर इतना क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं कि वो एक एटम जैसा बिहेव करते हैं, तो वो कहलाते हैं सुपर कूल्ड। प्लाज्मा जो सन में है, स्टेट आपको पता है ना? हाँ, लेकिन बेसिक स्टेट यही है, ये हमको स्टडी करना है यहाँ पर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब एक्चुअली ये चैप्टर डील करता है बल्क प्रॉपर्टीज से। मतलब हम इंडिविजुअल छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन तो लेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा जरा ध्यान से देखिए, वो ये है इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम बल्क प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। ओके, साथ ही साथ माइन्यूट प्रॉपर्टीज, छोटी जो पार्टिकल्स के ताल्लुक से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, वो भी कुछ आएंगी यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, तो बल्क प्रॉपर्टी है ना, और बराबर है कि नहीं है? मेल्टिंग पॉइंट किसका निकालते हैं? एक एटम का निकालते हैं मेल्टिंग पॉइंट? अरे नहीं भाई, एक मेटल का निकालते ना आप, सॉलिड का निकालते हैं आप मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका निकालते हैं? मॉलिक्यूल का निकालते हैं? अरे नहीं, बल्क में निकालते ना आप, अरे बराबर है कि नहीं है? तो ये हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उससे रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आने वाले हैं कि छोटे छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, फिर उससे हम आगे बढ़ते बढ़ते बल्क प्रॉपर्टीज की तरफ आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंटरएक्टिव फोर्सेस। क्या पढ़ने वाले हैं हम? इंटरएक्टिव फोर्सेस। जब हम बात करते हैं इंटरएक्टिव फोर्सेस की, तो हर बार हमारे सामने एक पॉइंट आता है, एक वर्ड आता है, एक नाम आता है, वैन डर वॉल फोर्सेस। याद है आपको? वैन डर वॉल फोर्सेस। ओके, वैन डर वॉल फोर्सेस, वैन डर वॉल ये नेम है, वैन डर वॉल, ठीक है, जॉनस वैन डर वॉल। वैन डर वॉल क्या बोलता है? ये वैन डर वॉल ने पूरा कंसेप्ट जो एक्चुअल है कि एटम्स और मॉलिक्यूल एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसी के बारे में बात करता है ये, ठीक है। तो इंटरएक्टिव फोर्सेस, लेकिन इसको समझने से पहले हम अपने पीरियोडिक टेबल के एक पॉइंट की तरफ जाएंगे। हमने उसमें एक पॉइंट पढ़ा था, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। क्या आपको याद है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड, क्या आपको याद है? या टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि इसको हम मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
केमिकल बॉन्ड्स, कुछ याद आया? केमिकल बॉन्ड्स, फिजिकल बॉन्ड्स, और थर्ड मेटेलिक बॉन्ड्स। छोटा सा एग्जांपल लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आप देखेंगे यहां पर ये वाटर है, H2O, पानी, सब जानते हैं। तो H2O में आप देखेंगे यहां पर, जाने दो, 20 किलो एम्पीयर की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे यहां पर बॉन्ड है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया है, समझा आपको? दोनों ने आपस में शेयरिंग किया और शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया है, करेक्ट? दोनों ने शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया यहां पर। तो ये हो गया केमिकल बॉन्ड, मींस दीज आर दी इंटरैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस। हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का मतलब होता है इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं ना। अरे बोलो ना, इंटरेक्शन कर रहे हैं ना। तो यहां पर इंटरैक्टिव फोर्सेस है जो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन को होल्ड करने के लिए मदद कर रहे हैं, समझा आपको? शेयरिंग की वजह से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और शेयरिंग हो गई और बॉन्ड बन गया। केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, ठीक है? ये बन गया केमिकल बॉन्ड। मींस दीज आर द इंटरैक्टिव फोर्सेस व्हिच होल्ड्स द एटम इनसाइड द मॉलिक्यूल। लेकिन बाजू में एक और बैठा हुआ है वाटर। अब ये बात तो अपने को पता है कि ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? निगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि उसकी निगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से इस तरफ भागेंगे ना, इसलिए ऑक्सीजन निगेटिव बनता है और ये पॉजिटिव बनता है। सेम यहां पर भी ऑक्सीजन निगेटिव और हाइड्रोजन कौन है? पॉजिटिव। तो यहां पर इंटरैक्टिव फोर्सेस तैयार होते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, ऑक्सीजन का निगेटिव और हाइड्रोजन का पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये फिजिकल बॉन्ड, समझा आपको? मतलब दीज आर दी इंटरैक्टिव फोर्सेस व्हिच होल्ड्स दी मॉलिक्यूल्स, समझा आपको? दीज आर दी इंटरैक्टिव फोर्सेस व्हिच होल्ड्स दी मॉलिक्यूल, मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इनसाइड द मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड्स रहते हैं, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, समझा क्या आपको? अरे समझा क्या? तो वो सब केमिकल बॉन्ड है। और फिजिकल बॉन्ड क्या होते हैं? विच होल्ड्स दी मॉलिक्यूल्स। ये एटम्स को भी होल्ड कर सकते हैं, मतलब एटम एटम के बीच में भी फिजिकल बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल रहेगा, समझा आपको? ये एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, उनमें इंटरेक्शन, वाटर मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल बॉन्ड। उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। ये जो वैंडरवाल बॉन्ड है ये फिजिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम। सो दीज आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दे आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दे आर नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, समझा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, ये इंटरैक्टिव फोर्सेस है बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। अब इसमें और तीन टाइप है। मेटेलिक बॉन्डिंग वो क्या है हम छोड़ देते हैं, अब उसको फिजिकल बॉन्ड में हम आते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वैंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप नंबर 1। चलिए हम जरा आगे बढ़ते हैं, क्या सब लोग तैयार हैं? चलिए, इंटरैक्टिव फोर्सेस में नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, इंटरैक्टिव फोर्सेस में जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहां पर वो है डिस्पर्शन फोर्सेस। इसको डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं या इनको लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए आप, डिस्पर्शन फोर्सेस एंड लंदन फोर्सेस क्या होते हैं। सी, these are the intermolecular interaction between the molecules,
Actually, these type of forces are present in non-polar molecules. जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, जिनके ऊपर कोई पोल्स नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव पोल, अरे भाई आप जानते हैं ना, ये है HCl, Cl का निगेटिविटी 3.1, हाइड्रोजन का 2.1, किसका निगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेंगे? टुवर्ड्स क्लोरीन। जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ भागेंगे तो यहाँ चार्ज क्या आएगा? निगेटिव, और यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव। इसको बोलते हैं निगेटिव पोल, इसको बोलते हैं पॉजिटिव पोल। जहां दो पोल बनते हैं उसको बोलते हैं पोलार, समझा? लेकिन अगर है Cl2 एंड Cl2, दोनों का निगेटिविटी 3.1, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली मिडिल में रहेंगे ना, क्योंकि दोनों का निगेटिविटी क्या है? सेम। तो ऐसे क्या कहलाते हैं? नॉन पोलार, जिन पे ना पॉजिटिव पोल है ना निगेटिव पोल है। समझा आपको? ये नॉन पोलार, ये पोलार, ये पोलार बन सकते हैं लेकिन ओके। तो जनरली हाइड्रोकार्बन नॉन पोलार होते हैं। इथेन, सिमेट्री है ना बीच में, इथेन CH3 नॉन पोलार है ना। तो यहां पर लंडन फोर्सेस या जिसको डिस्पर्शन फोर्सेस हम कहते हैं, दीज आर द इंटरैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस। वैसे हम इंटरैक्टिव फोर्सेस की जब बात करते हैं तो वहां अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। लेकिन जब अट्रैक्शन डोमिनेंट होता है तो नजदीक आते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं जब लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? दीज आर द इंटरैक्शन बिटवीन नॉन पोलर। अब आप बोलेंगे नॉन पोलर में इंटरैक्शन कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल, जो कि नॉन पोलर है, एक बी मॉलिक्यूल या एटम, ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये भी नॉन पोलर है, ठीक है। समझा आपको? यहां लिख दूं ए और ये बी, ए भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं। ये इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है, आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है, आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? सेंटर में न्यूक्लियर होता है और आउटसाइड इलेक्ट्रॉन, चाहे मॉलिक्यूल छोटा हो या बड़ा हो, सब में तो ये रहने वाला है, ओके। तो ये आउटसाइड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ग्रेजुअली धीरे धीरे उन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है बाजू वाला न्यूक्लियस, बाजू वाला न्यूक्लियस। तो इसके भी इलेक्ट्रॉन के बाजू वाला अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा उसको? अरे करेगा नहीं करेगा? यस, इंटरैक्ट करेगा उसको। जब वो उसको इंटरैक्ट करेगा तो डेफिनेटली ये इस तरह से मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस तरफ बढ़ेगा, इधर पॉजिटिव सेंटर तैयार होगा, इधर निगेटिव सेंटर तैयार होगा, इधर पॉजिटिव सेंटर तैयार होगा, इधर निगेटिव सेंटर तैयार होगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा। नाउ मॉलिक्यूल्स आर इंटरैक्टिंग ईच अदर, मतलब ये न्यूक्लियस है, उसके इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी स्लाइटली ये साइड बढ़ गया तो बाजू वाले का न्यूक्लियस इस साइड आ जाएगा, इंटरैक्शन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? इस तरह से ये वीक इंटरैक्टिव फोर्सेस तैयार होते हैं, बट दे आर 1000 टाइम वीकर देन द डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। डायपोल डायपोल से बहुत वीक होते हैं ये, बहुत वीक। इनका जो इंटरैक्टिव फोर्सेस होते हैं, इनके जो इंटरैक्टिव फोर्सेस है, इंटरैक्टिव फोर्सेस, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कंपेयर करने के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/, मतलब 1/, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁶। r मतलब रेडियस, यहां पर r कौन है? रेडियस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। समझा आपको? मतलब इनवर्स रिलेशन में है, जितना रेडियस। अच्छा नीचे हम डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं ना उसको, डिनोमिनेटर में मतलब क्या? डिनोमिनेटर में मतलब क्या? इनवर्स रिलेशन है ना, और ऊपर से उसका पावर भी है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। रेडियस जितना ज्यादा, इंटरैक्टिव फोर्सेस उतना कम, मतलब मॉलिक्यूल बड़ा है, इंटरैक्टिव फोर्सेस यहां पर क्या है? इनवर्स रिलेशन। समझा? ये बात को भी याद रखो, आगे आने वाला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या सब लोग तैयार हैं? ये इंटरैक्टिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरैक्शन रेडियस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपेंड रहता है ये, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस, ये बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स में हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ब्रोमीन ब्रोमीन, Br2 Br2, ब्यूटेन ब्यूटेन, 1 2 3 4, ब्यूटेन है ना, 4 कार्बन मीन्स ब्यूटेन है ना,
1 2 3 4 इंटरेक्शन होगा इसमें आपस में, वंडरवॉल इंटरेक्शन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा है ना हमने? अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? या और भी कोई मॉलिक्यूल ले लो जितने भी नॉन पोलर है, जिनमें कोई पोल्स नहीं है, तो इनके न्यूक्लियाई, सेंट्रल न्यूक्लियाई और दूसरे मॉलिक्यूल के आउटसाइड इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करके नजदीक आते हैं। दीज आर कॉल्ड लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। गेटिंग? अरे बोलो ना, गेट रहे सब लोग? अरे गेट रहे कि नहीं? गेट रहे ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट डायपोल, डायपोल दूसरा टाइप कौन है? दूसरा टाइप डायपोल, डायपोल सेकेंड टाइप इंटरैक्टिव फोर्सेस में सेकेंड है डायपोल, डायपोल इंटरैक्शन। डायपोल, डायपोल इंटरैक्शन क्या होता है जरा ध्यान से सब लोग देखिए। डायपोल, डायपोल इंटरैक्शन, ये तो आपको समझ में आ गया डायपोल किसको बोलते हैं, जब निगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल बनता है। तो ये ऐसे टाइप के फोर्सेस रहेंगे कि ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ऑलरेडी एक पॉजिटिव सेंटर है और एक निगेटिव सेंटर है, तो डेफिनेटली यहां तो सिंपल सी बात है ना, ये पॉजिटिव ये निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा। डायपोल मीन्स टू पोल, डाई मीन्स टू, पोल मीन्स सेंटर, पोल मीन्स। तो देखो यहां पर आपने लिया HCl, मैंने अभी बताया Cl का निगेटिविटी 3.1, हाइड्रोजन का निगेटिविटी 2.1, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव होंगे? टुवर्ड Cl। जब इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ भागेंगे, इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ भागेंगे, जब इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी वहां जाएगा ना, तो ग्रीक लेटर डेल्टा से इसको बताया जाता है डेल्टा निगेटिव। इसका मतलब पार्शियल निगेटिव, मतलब ये जो बॉन्ड था दिखा आपको, हाँ ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड बोले तो कोई फिजिकल चीज नहीं रहती है, आप बॉन्ड बोले तो क्या समझते हैं? ऐसा एक रस्सी क्लोरीन ने फेंका, ऐसा हाइड्रोजन को डाला, ऐसे समझ रहे हैं बॉन्ड? अरे बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है, और ये अट्रैक्शन की वजह से नजदीक आते, यही बॉन्ड है। समझा आपको? बस ये जो दो इलेक्ट्रॉन बीच में है, तो निगेटिविटी किसकी ज्यादा है? Cl की, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे ना, Cl की तरफ जाएंगे ना, निगेटिविटी ज्यादा मतलब उसके न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है, अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव प्रोटॉन ज्यादा है, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। समझा आपको? पीरियोडिक टेबल में हमने डिटेल में पढ़ा है। वैसे जब उसको अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेंगे, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन की ऑर्बिटल में ही है, लेकिन थोड़ा सा उस तरफ, अरे समझा क्या, ऑर्बिटल नहीं छोड़ा, लेकिन उसका झुकाव किस तरफ है? Cl की तरफ, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी मतलब वो क्या बन गया? पार्शियल निगेटिव। जब पूरी तरह से Cl इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा तब वो कंप्लीट माइनस बन जाएगा। समझा आपको? अब यहां पर आया डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जब थोड़ा दूर जा रहा है तो इसके प्रोटॉन का चार्ज अपीयर होता पॉजिटिव। समझा? क्योंकि उसका जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन जा रहा ना, जब पूरी तरीके से चल जाएगा तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। समझा आपको? तो पॉजिटिव पोल मतलब पॉजिटिव सेंटर, निगेटिव पोल मतलब निगेटिव सेंटर। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? तो इसको बोलते हैं डायपोल। क्या बोलते हैं इसको? बाजू में एक और आ गया डायपोल। अब क्या होगा? डायपोल, डायपोल इंटरैक्शन। समझा? अल्डिहाइड कीटोन में भी होता है ये। अल्डिहाइड कीटोन में आप देखेंगे ये है फॉर एग्जांपल अल्डिहाइड या कीटोन, आप ऐसे ही शो करते हैं ना अल्डिहाइड कीटोन को। अरे बोलो ना, अगर यहां पर R और H लिखा तो आप क्या बोलेंगे? अल्डिहाइड, और दोनों R रहे तो क्या बोलेंगे? कीटोन। याद है आपको? हाँ, यहां पर इस कार्बन, एक और एक बना देता हूं यहां पर। अब देखो यहां पर ये है निगेटिव, क्योंकि इसकी निगेटिविटी ज्यादा है ना 3.5, कार्बन का कितना होता है? 2.5,
तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो कार्बन क्या बनेगा? पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या बनेगा? पार्शियल नेगेटिव। सेम, ऑक्सीजन 3.5, कार्बन 2.5, इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? ऑक्सीजन की तरफ। ये बनेगा पार्शियल नेगेटिव, ये बनेगा पार्शियल पॉजिटिव। इसका पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये डायपोल अपोजिटली अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? क्या आप जानते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन 1000 टाइम ग्रेटर देन दी 1000 टाइम ग्रेटर देन दी डायपोल 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 1000 टाइम ग्रेटर देन दी लंडन फोर्सेस। समझा आपको? इसको आप याद रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो इंटरएक्टिव फोर्सेस होते हैं, इंटरएक्टिव फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻3। पहले वाला r⁻6 था ना नीचे, बराबर है कि नहीं है? तो बड़ा कौन था, r⁻6 या r⁻3? r⁻3 ना, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में ना। अरे समझा क्या? इनवर्स रिलेशन में ना। अरे समझा क्या? नहीं समझा? ठीक है, ये रिलेशन आप याद रखो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या सब लोग तैयार हैं? हाँ, लेकिन अगर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में ये जो मॉलिक्यूल है, अगर ये रोटेटिंग है, क्या ये रोटेटिंग मतलब रोटेशन में मूव होते हैं, ये मूविंग है, अगर मूव होते हैं, तो उस वक्त ये रिलेशन सेम यही हो जाएगा, r⁻6। इसको आप याद रखो, सिर्फ रिलेशन को। ठीक है, हाँ, इसका यूज तो नहीं है, लेकिन आप याद रखो इसको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कितना टाइप था? यस, नेक्स्ट थर्ड टाइप। इंटरएक्टिव फोर्सेस में थर्ड टाइप है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ओके, पहला वाला था लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। उसको आप ओनली इंड्यूस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओनली इंड्यूस। अब यहां पर जो है, उसके बाद था डायपोल डायपोल। तो इधर देखो, पहला वाला था लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, उसको आप इंड्यूस भी बोल सकते हैं। नॉन पोलर में इंटरएक्टिव फोर्सेस तैयार हुए, वो मोमेंटरीली रहते। क्या रहते? वो मोमेंटरीली। समझा आपको? वहां तैयार होते वो, इसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर सरकते जाते हैं, न्यूक्लियस इस तरफ, ये अट्रैक्शन बढ़ते जाता। पहला वाला कौन सा? पहला वाला। ठीक है, दूसरा क्या था? डायपोल डायपोल, पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट इंटरैक्शन। याद है आपको? हाँ। अब ये डायपोल इंड्यूस डायपोल क्या है? डायपोल एंड नॉन पोलर के बीच में होता है। समझा आपको? पहला वाला क्या था? नॉन पोलर। दूसरा वाला क्या था? पोलर। अब क्या रहेगा? पोलर एंड नॉन पोलर। मतलब पोलर आकर नॉन पोलर को इंड्यूस करता, इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव करता है। इंड्यूस इंडक्शन से आया। इंडक्शन मतलब एक जगह इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं, उसको इंडक्शन कहते हैं हम। समझा आपको? अरे इंडक्शन कुकर भी रहता ना, इंडक्शन स्टोव आता, पूरे इलेक्ट्रॉन एक जगह एक रॉड की तरफ आ जाते हैं, जिससे वो हीट होता है। पता है ना आपको? हाँ, इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं। डायपोल इंड्यूस डायपोल मतलब ये था बेचारा नॉन पोलर। समझा आपको? और ये एक था पोलर। समझा आपको? पोलर एंड नॉन पोलर। बच्चों, ये कौन है? नॉन पोलर। और ये कौन है? पोलर। ये आकर इसको इंड्यूस करता है, अपने तरफ लेके जाता है। समझा आपको? जिससे यहां पर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, फिर बाद में हो जाएगा ये ऐसे। कैसे? ये ऐसे। कैसे? ये ऐसे। इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। समझा? बोलो ना।
हाँ, एग्जाम्पल लेना है, चलो ले लेंगे। अब आप इतना बोल रहे तो चलो एग्जाम्पल ले लो। ये है Br2। अभी आपको याद आएगा हमने इसको कहां देखा था। ये है Br2, दोनों का निगेटिविटी सेम है, दोनों का निगेटिविटी सेम है, तो नॉन पोलर रहेगा। सिमेट्री है ना, सेम है दोनों साइड, दोनों का निगेटिविटी सेम, तो इक्वली अट्रैक्ट करेंगे ना Br। ओके, लेकिन अब क्या करते हैं, हम एक पोलार को लेकर आते हैं। किसको लेकर आते हैं, हम एक पोलार को लेकर आते हैं। जरा ध्यान से देखो, वो पोलार है यहां पर AlCl3 लेविस एसिड, याद है आपको, ये है AlCl3। अब तो गली का बच्चा जानता है कि Al मेटल है तो निगेटिविटी क्या रहेंगी, कम है ना, बोलो ना, और Cl की निगेटिविटी ज्यादा, तो ये क्या बनने वाले हैं, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, तो ये क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव। इनके पास कोई इंटरेक्शन नहीं था अभी, लेकिन ये आकर इसको अट्रैक्ट करेगा, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ भागेंगे। अरे बोलो ना, धीरे 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 ये बनते जाएगा पार्शियल निगेटिव, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे ना इस तरफ, और ये बनेगा पार्शियल पॉजिटिव। इसको बोलते हैं डायपोल, इंड्यूस डायपोल। इसको इंड्यूस किया ना उसने, इलेक्ट्रॉन मूव किया है, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन। इसका भी इंटरैक्टिव फोर्सेस, इंटरैक्शन 1/r6 पावर 6। ओके, समझा आपको, कितने हो गए, 3। अब चौथा, स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी कोई पहचान सकता कौन है वो, यस, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेशल कैटेगरी है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये खास है फ्लोरो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सम टाइम क्लोरीन। थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं मैं, हर जगह नहीं होता है, कुछ जगह क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दीज आर द इंटरैक्टिव forces, interaction between the active hydrogen and the more electronegative atom of the another molecule, especially fluorine, fluoro, nitrogen, oxygen and sometime chloro। समझा आपको। जैसे मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, आप जरा ध्यान से देखते रहो बस। HF, ये कौन है, HF, ये तो गली का बच्चा जानता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, तो यहाँ के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेंगे, टुवर्ड्स फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या बनेगा, पार्शियल निगेटिव, हाइड्रोजन क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव। HF, 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 पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव। देखो देखो इंटरेक्शन होगा इसके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, पॉजिटिव हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, ये भी बनाएगा इंटरेक्शन, ये भी बनाएगा इंटरेक्शन, बट इनको ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ये एक स्पेशल कैटेगरी है। एंड दीज इंटरैक्टिव फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग, या स्ट्रॉन्गर देन दी डायपोल डायपोल, ये डायपोल डायपोल से 1000 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझा क्या, तो आप तो समझ गए होंगे सबसे वीक कौन रहते हैं, लंदन फोर्सेस। उसके बाद आएगा किसका नंबर, डायपोल नहीं, उसके बाद आएगा तीसरा वाला डायपोल इंड्यूस डायपोल, उसके बाद कौन आएगा, डायपोल डायपोल, और उसके बाद आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। समझा। तो यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड का एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब फ्लोरीन का हो गया, ऑक्सीजन से रिलेटेड एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर। क्या लेते हैं हम, वाटर। वाटर क्या होता है, वाटर क्या होता है, H2O, H2O, H2O। ऑक्सीजन का निगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन 2.1, किसका निगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन, क्या बनेगा, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव।
पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, समझा आपको? हाँ, अब नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। बचपन से पढ़ते आए अमोनिया, इसलिए अब बड़े हो गए तो अमाइन का एग्जाम्पल लेंगे। अमाइन में भी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है NH। नाइट्रोजन का निगेटिविटी 3, हाइड्रोजन का 2.1 ये रहेगा पॉजिटिव, ये रहेगा निगेटिव, ये रहेगा, अरे बोलो ना, पॉजिटिव। इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं सिस्टमेटिक होने के लिए। छोटा सा हाइड्रोजन बना दूं यहां पर मैं, बन गया RNH2। अरे बोलो ना, नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा? निगेटिव। फिर यहां पर NH2, RNH2 मतलब कौन? अमाइन। RNH2 कौन होता है? अमाइन। RNH2 कौन होता है? अमाइन। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब इंटरेक्शन होगा पॉजिटिव नेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्ड, पॉजिटिव नेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्ड, समझा? और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अपना Cl भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। चलो वो भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। सब लोग जाग रहे हैं? हाँ, आप लोगों का कलर पिंक वाला, चलो इधर देख, नहीं मैजेंटा कलर है ये। हाँ, आपने क्लोरोफॉर्म सुना है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सुना है आपने? ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। रीजन क्या है उसका? उसका रीजन ये है कि ये हाईली निगेटिव क्लोरीन इधर भी आ गया विड्रॉइंग ग्रुप, इधर भी आ गया विड्रॉइंग ग्रुप, इधर भी आ गया विड्रॉइंग ग्रुप, सब मिलके इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। करेक्ट? बोलो ना, सब मिलके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिससे ये क्या बन जाता है? पार्शियल पॉजिटिव। ये दूसरे Cl के साथ बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी क्लोरोफॉर्म के अंदर। ये पार्शियल निगेटिव, समझा क्या? ये एसीटोन के साथ भी बनाता है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड, समझा? तो ये स्पेशल केस है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन ये बात याद रखना आप, ये फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला है बाजू वाले के हाइड्रोजन से, लेकिन वो हाइड्रोजन कौन होना? एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब वो भी फ्लोरो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कनेक्ट होना चाहिए, समझा आपको? आप अल्केन के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, CH4 के हाइड्रोजन से, समझा गया? अरे समझा क्या? ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ये तो फिक्स है, फ्लोरो क्लोरो नाइट्रोजन। ये देखो, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन वो जिस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं वो भी किसी एक्टिव एटम से कनेक्ट होना, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, समझा आपको? आपने तो CH वाले से बनाएंगे, नहीं होगा, समझा? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वेरी स्ट्रांग होता है। इसका जो इसको इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि इसको ब्रेक करने के लिए 10 to 100 किलो जूल एनर्जी लगता है। बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी किसके लिए? हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए इतना लगता है, मतलब स्ट्रांग है चारों में। तो हमने कौन कौन से पढ़े बोलिए? लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड, समझा आपको? ये बेसिक है, हर जगह काम आएगा आपको, ठीक है? इसलिए ये चैप्टर ना बोर्ड वाले छोड़ेंगे, ना CET ना नीट वाले, कोई नहीं छोड़ेंगे, सबको करना ही है, ठीक है? चलिए, तो हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं।